लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जनपद हापुड़ के दस्तोई गांव में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर करीब 50 फीट लंबा लेंटर गिर गया है और उस लेंटर में करीब 12 से 13 भैंस दब चुकी हैं। कई भैंसों की मौत भी हो चुकी है तो कई भैंसे जिंदा निकाल चुके हैं। राजन, दिखाइए कि किस तरह से यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ सभी अधिकारी, बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं और ये करीब 50 फुट लंबा लेंटर बताया जा रहा है, जो कि एक डेयरी का था। इस डेयरी में करीब 15-16 भैंस रहती थी और ये लेंटर गिरने के बाद करीब 12 से 13 भैंसें दब चुकी हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है, यही बताया जा रहा है। और ये दिखाइए इधर की साइड राजन के भैंस दबी हुई है और इसको निकालने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 50 फुट लंबा, ये कोई छोटा लेंटर नहीं है, करीब 50 फुट लंबा लेंटर है और इसको काटने का भी प्रयास किया जा रहा है। यूपी फायर सर्विस यहाँ पर पहुँच चुकी है, उसके द्वारा काटने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर बड़े बड़े घन लेकर इसको तोड़ा भी जा रहा है, जिससे कि इसके नीचे 12 से 13 भैंस दबी हुई हैं वो निकाली जा सकें। बड़ी बात यही रही कि यहाँ पर कोई आदमी नहीं था उस वक्त। अगर कोई यहाँ पर आदमी होता तो वो भी दब जाता। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सर किस तरह से हुआ ये हादसा। सर ये कोई करीब 11 बजे के करीब ये लेंटर अपने आप ही हिलकर और गिर गया। इसमें लगभग 15 भैंस थी, जिसमें 2 तो जिंदी निकल गई और 6-7 और पशु थे, लवारे, झुटिया, कटड़े और एक गाय थी, जो गाय भी बच गई है। बाकी और पशु सभी इसमें दब गए इसमें हैं। कोई आदमी वगैरह तो नहीं था? नहीं, आदमी जब ही 2 मिनट पहले ही निकला था इसमें से। अच्छा, तो अगर कोई होता तो बड़ा यहाँ पर हाँ जी, बड़ा हादसा हो जाता। तो लगभग कितने फीट का बताया जा रहा है लेंटर? ये 50 फुट से ज्यादा का होगा जी। 50 फीट से ज्यादा। हाँ। तो यहाँ पर अभी कौन कौन अधिकारी आए हुए हैं? बड़े अधिकारी? अधिकारी तो जी हाँ, सारा हापुड़ प्रशासन काम चल रहा है। हाँ जी, रेस्क्यू चल रहा है। सभी प्रशासन हापुड़ सभी का सहयोग है। तो गांव का क्या माहौल है अभी? बाकी जी गांव सारा सहयोग कर रहा है। बाकी लेंटर ज्यादा वजनी है तो उठ नहीं पा रहा। बाकी इसे तोड़ के प्रयास कर रहे हैं निकालने का। काटा जा रहा है? काट के तोड़ के इसको कर रहे हैं प्रयास। दो भैंस जिंदा बची हैं, बाकी तो सब लगता है अब है नहीं। ये डेयरी बताया जा रहा है? हाँ जी, डेयरी थी ये, जगपाल सिंह गाँव दस्तोई। तो दिखाइए राजन कि किस तरह से यहाँ पर पूरे गांव में एक तरह से माहौल कुछ अलग हो गया है, क्योंकि 50 फीट का जो लेंटर है ये गिरने के बाद यहाँ पर करीब 12 से 13 भैंस बताई जा रही हैं, जो कि दब चुकी हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर हापुड़ सीओ जितेंद्र शर्मा, हापुड़ कोतवाल मुनीश प्रताप सिंह और तहसील के सभी अधिकारी, एसडीएम सब यहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू का यहाँ पर काम चल रहा है कि जो भैंसें नीचे दबी हुई हैं उनको निकाला जाए, क्योंकि 50 फीट लंबा यहाँ पर लेंटर था, जो कि भर कर गिर गया है। और देख सकते हैं कि किस तरह से भैंस फंसी हुई हैं और भैंसों की यहाँ पर मृत्यु भी हो चुकी है। करीब 13 भैंस बताई जा रही हैं कि यहाँ पर 13 भैंस फंसी हुई हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और कुछ गाय भी थी, गाय को यहाँ पर जीवित निकाल लिया गया है और 2 से 3 भैंस भी यहाँ पर जीवित निकाल ली। तो सभी लोग यहाँ पर गांव के सहायता करने में लगे हुए हैं और लेंटर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मशीन्स मंगा ली हैं और दिखाइए कि जेसीबी मशीन भी यहाँ पर 3 से 4 मशीन यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। किसी न किसी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि ये जो लेंटर गिरा है इसको उठाया जाए और जो नीचे भैंसें दबी हुई हैं उनको निकाला जाए। तो बड़ी गनीमत यही रही है कि जैसे कि स्थानीय लोगों ने बताया है कि 2 मिनट पहले ही इस लेंटर के नीचे से कुछ लोग निकले थे और वो सकुशल बाहर निकल गए। उनके निकलते ही लेंटर भर कर गिर गया और लेंटर की स्थिति बिल्कुल मजबूत बताई जा रही है यहाँ पर, मगर पता नहीं किस तरह से ये लेंटर गिरा है। और बड़ी गनीमत यही रही है कि यहाँ पर कोई आदमी नहीं था, कोई यहाँ पर व्यक्ति नहीं था। अगर कोई आदमी या व्यक्ति होता तो यहाँ पर बड़ा हादसा और भी हो सकता था, क्योंकि 13 भैंस यहाँ पर दबी हुई बताई जा रही हैं, जिसमें से 2 भैंस भी निकाल ली गई थी, गाय भी निकाल ली गई थी, मगर 13 भैंसों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, ये बताया जा रहा है।
दस्तोई गांव के हादसे की खबर सुनकर सभी बड़े अधिकारी यहां पर पहुंच गए हैं और हापुड़ एसडीएम अंकित जी हैं। सर, किस तरह से हुआ ये पूरा हादसा? ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है और ये जो है इनके घर का बना हुआ शेड है जिसमें जो है जानवरों के लिए उसकी रहने की व्यवस्था है। उसका शायद जो है बिम स्लिप हो गया क्योंकि वो एक कच्ची मिट्टी की दीवार पे रखा हुआ है। उसी की वजह से पूरी छत जो है वो कोलैप्स हो गई है, जिसमें जानवर जो हैं अभी तक जितने निकले 3 जानवर निकले जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 2-4 जानवर और दबे हुए हैं, उसको निकालने का कार्य किया जा रहा है। सर, लगभग कितने फीट का लेंटर था ये लगभग मेरे ख्याल से 50 फीट के आसपास का होगा, 50 से 60 फीट के आसपास का लिंटर है और सिंगल बीम पे था, इस वजह से वो गिर गई पूरी छत। किसी व्यक्ति के दबे होने की तो आशंका नहीं नहीं नहीं, कोई व्यक्ति नहीं दबा हुआ है। एक लड़का था जो पानी दे रहा था, उसके कुछ थोड़ी बहुत खरोच आई है, लेकिन उसको तत्काल जो है सीएससी में भेज के उसका उपचार करा दिया गया। वो अपने घर भी वापस आ चुका है। हालत स्थिर है उसकी अच्छी वो क्या? बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ दिक्कत नहीं है। हल्की बहुत स्क्रैच वगैरह आए थे, उसको तुरंत तत्काल भेज के फर्स्ट एड करा दिया गया। अब वो अपने घर पर है, सुरक्षित है। करीब 15 से 16 भैंस बताई जा रही है जो इसके नीचे दबी हुई हाँ, अब तो जैसे जैसे निकलेंगी तो पता चलेगा। और लोगों ने तो 10 के आसपास बताया इसमें। अब देखिए कि जो हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, जो निकलते हैं वैसे आप पता चलेगा उसको। सीएफओ सर भी है। सर, आपकी टीम लग रही है, किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है? ये लेंटर को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इसको तोड़ा जा रहा है और क्रेन और हाइड्रा की मदद से उसको उठाकर और उसमें से फिर जितने भी भैंसें हैं दबी हुई, पशु बचे हुए हैं जो, उनको निकाल लिया जाएगा। तो स्थिति कैसी है अभी? अभी स्थिति की वो जो लेंटर है वो बहुत कच्चा लेंटर है और आप देख ही रहे हैं कि मौके पर किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं जो क्रेन्स हैं और थोड़ा मुश्किल आ रही हैं, लेकिन होपफुली अगले 1 घंटे के अंदर हम कर पाएंगे। तो इस हादसे की सूचना सुनकर पूरा पुलिस प्रशासन दस्तोई गांव में पहुंच गया है और जैसे कि एसडीएम सर ने बताया है कि 3 से 4 भैंस जो कि मृत हैं वो अभी इस लेंटर के नीचे से लेंटर काटने के बाद निकाल दी गई हैं और किसी व्यक्ति के इसमें दबने की सूचना नहीं है। जैसे कि एसडीएम सर ने बताया है कि एक व्यक्ति था इसके नीचे, वो यहाँ से सुरक्षित निकल गया। जरा सी खरोंच आई है और उसको तुरंत सीएससी अस्पताल भेज दिया है और वहां पर उपचार के बाद वो अपने घर पर भी पहुंच गया है। कैमरामैन राजन के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।